हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं IS 456 एंड SP 16 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो IS 456 और SP 16 इन दोनों ही कंक्रीट स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड का एक कोड है। ठीक है, इसके हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, चूँकि सिलेबस का पार्ट है तो उसमें हमने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में है कि बताना है कि IS 456 का यूज क्या होता है, किसके लिए है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। IS 456 का IS 456 का जो यूज होना है ये RCC स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए होता है एंड SP 16 भी इसी के लिए होता है। ठीक है, तो IS 456 में जो होता है ये स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है फॉर जनरल स्ट्रक्चर यूज ऑफ प्लेन एंड रिनफोर्स कंक्रीट। देखिए दोनों के लिए होता है, प्लेन और रिनफोर्स कंक्रीट दोनों के डिज़ाइन के लिए ये हमने जनरल स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस स्टैंडर्ड वाज डन इन ईयर 2000। इसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी जो मार्केट में मिलता है, लेटेस्ट वर्जन इसका 2000 में उसको कंप्लीट किया गया था, तो इसलिए इसका पूरा नाम कहीं लिखा हुआ देखेंगे कि IS 456, इस तरह से लिखेगा IS 456 एंड हाइफन देकर यहाँ पर ये 2000 यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 डॉट देता है, तो 2000 इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2000 में अपडेटेड है। किसी भी कोड के नाम के बाद ये जो ईयर लिखा होता है मतलब कि वहाँ पर वो लेटेस्ट यानी कि उसमें वर्जन आया हुआ है, जिसके वजह से उसको वहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कोड क्या होता है कि RCC और PCC प्लेन कंक्रीट और रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जनरल स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के में यूज किया जाता है। इसका लेटेस्ट वर्जन है 2000 में, इसलिए इसका हम लोग इसका नाम पूरा नाम IS 456 2000 इसका लिखते हैं। दिस कोड यूजेज द लिमिट स्टेट डिजाइन अप्रोचेज एज वेल एज वर्किंग स्टेट डिजाइन अप्रोच। ये जो कोड है लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट दोनों की डिज़ाइन को अप्रोच करता है, यानी कि दोनों की मेथड को आपको बताएगा कि कैसे डिज़ाइन होगा LSM से, कैसे डिज़ाइन होगा WSM से, तो दोनों में ये हेल्पफुल होता है। हाउएवर द कोड हैज़ यूज्ड लिमिट स्टेट डिज़ाइन एट मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेज एंड रिकमेंड यूज ऑफ द BIS। लेकिन आपको मेजोरिटी इस कोड में मेजोरिटी जो दिखेगी वो आपको दिखेगी LSM की, यानी कि मेजोरिटी कहने मतलब कि मोस्ट मेथड आपको जो दिखेगा डिजाइन करने के स्ट्रक्चर का वो आपको लिमिट स्टेट से इसमें दिखने वाला है, जो कि रिकमेंड किया गया है। जो कि रिकमेंड किया गया किसका? BIS द्वारा। BIS मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS यहाँ पर है मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है इसको। BIS द्वारा इस कोड को पब्लिश किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम इसमें है BIS का। इट गिव्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स, तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंक्रीट पर एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन भी ये देता है। देखिए जब इस कोड को आप पढ़ेंगे ना तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि मेंबर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। समटाइम्स मेंबर के बारे में भी दिया हुआ है कि स्लैब बीम कॉलम का कुछ बातें भी बताई गई है, साइंटिफिक उसका कुछ बातें बताई गई क्या होता है, उसमें जो ग्रेड यूज करना है, उसके क्लियर कवर कितने होते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा कहाँ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। तो एक बार आप कोड को पढ़ेंगे, खुद से अगर पढ़ेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी सेमेस्टर एग्जाम में इनरोल हैं, खुद से पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, तो आप टीचर के हेल्प से इसको पढ़ सकते हैं। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको समझ रहेगी। लेकिन इस कोड को जब आप RCC पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस कोड को ज़रूर परचेज करें और ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, इसके कुछ कोडल प्रोविजंस होते हैं। कोडल प्रोविज़न मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए अगर आप किसी को ज़रूरत होगी तो हमें बताइए, मैसेज जरूर करें, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बना देंगे अगर आपको कोडल प्रोविज़न की आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है, तो इसमें कोडल प्रोविज़न बहुत ज़्यादा वैल्यू होते हैं उसके, उसी के हेल्प से हम लोग सारा डिज़ाइन करते हैं। तो इस कोड में ये जो IS 456 कोड है, इस कोड में आपको टोटल 5 सेक्शन और 8 एनेक्सर्स देखने को मिलेंगे। ये डबल N है यहाँ पर, ये डबल N है यहाँ पर। यहाँ पर टोटल जो एनेक्सर्स आपको देखने को मिलते हैं ये है कि 5 सेक्शन होते हैं और 8 एनेक्सर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ANN है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। ठीक है, तो ANN है, ANNEXURES, तो टोटल इसमें 8 एनेक्सर्स देखने को मिलते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन IS 456 का। और दूसरा है इंट्रोडक्शन है SP 16 का। SP 16 भी कंक्रीट का ही कोड है, जो देखिए 1978 में यहाँ पर लिखे हुए हमने IS 456 1978। तो 1978 में इस कोड को डिज़ाइन ऑफ रिनफोर्स कंक्रीट के लिए 1978 में जो कोड बनाया गया था 456 को, उसी का एक लिटिल इटसेल्फ इंडिकेट एस्पेक्ट्स होता है
ठीक है। SP16 भी डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर के लिए ही यूज किया जाता है। तो उस समय इसका नाम था IS 456 1978, जो उसमें कोड आया था डिजाइन एड्स फॉर रेनफोर्स कंक्रीट टू IS 456 1978। तो यही टाइटल था SP16 का, ठीक है। SP16 इसी कोड को कहा जाता है। एज टाइटल इटसेल्फ इंडिकेट SP16 असिस्ट इन डिजाइनिंग रिनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग रिनफोर्स कंक्रीट के स्ट्रक्चर को असिस्ट करता है ये SP16। देखिए यहाँ पर बात करें हम SP16 का, अगर आप जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर आपको जो कोड मिलेगा वो मिलेगा SP6, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर का कोड है SP6 और IS 800 2007, वो दो कोड वहाँ पर आपको यूज करना है। और यहाँ पर जो कोड यूज होगा SP16 का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये पहले का कोड है। तो इसका इंट्रोडक्शन तो हमने यहाँ पर ऐड जरूर कर दिया यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में हम लोग को कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, हमें पढ़ना नहीं है। जो भी डिज़ाइन करना है हमको SP16 नहीं IS 456 से हम लोग डिज़ाइन करेंगे, वही स्टैंडर्ड है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो SP16 भी कोड वैसी का होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि SP16 क्या रिलेट है RCC स्ट्रक्चर के डिज़ाइन से, तो यह हमारा आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल है, यस जरूर उससे रिलेट करता है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद IS 456 इवन थ्रू इट वाज पब्लिश्ड फॉर IS 456 1978 इट कैन बी यूज्ड फॉर IS 456 2000, ठीक है। SP16 को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, IS 456 जगह पर यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग IS 456 को ही यूज करेंगे। इन दिस एक्सटेंसिव चार्ट्स आर गिवन फॉर बोथ डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एंड फ्लेक्चर मेंबर। टेबल्स आर गिवन इन्वॉल्विंग वेरियस स्ट्रक्चरल पैरामीटर लाइक MU, BD, PT, etc. दिस टेबल हेल्प इन आइडेंटिफाइंड आर अननोन पैरामीटर बाय नोइंग ऑल रिमेनिंग पैरामीटर्स। देखिए इस यहाँ पर जो SP16 का जो टेबल होगा, जो भी चार्ट्स होंगे उसमें बहुत सारे पैरामीटर जैसे कि MU और MU लिमिटेड हम लोग मोमेंट को यहाँ पर डिनोट करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें बताएंगे MU क्या है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह MOR निकालते हैं। MU यानी कि लिमिटेड मोमेंट हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उसको MU से डिनोट किया जाता है। MU है, B है विड्थ ऑफ सेक्शन, D है डेप्थ ऑफ सेक्शन, PT है परसेंटेज ऑफ स्टील। तो इस सभी चीज़ को वहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, वहाँ पर दिखाया गया है। कंप्रेशन मेंबर और फ्लेक्जन मेंबर के डिजाइन से रिलेटेड भी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो वो जो टेबल है हमको अननोन पैरामीटर फाइंड करने में हेल्पफुल होता है। एक पैरामीटर हमें फाइंड करना होगा, बाकी पैरामीटर हमें पता होते हैं। तो ये टोटल चीज़ जो है, अगर इन शॉर्ट बताना चाहे तो SP16 भी RCC डिजाइन के लिए ही यूज होने वाला कोड है, लेकिन इसको हम लोग पहले यूज करते थे। 1978 में जो कोड आता था उसी का टाइटल था, IS 456 का टाइटल था SP16, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि SP16 रिलेट है RCC स्ट्रक्चर से, नहीं तो हमारा आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल वहाँ से रिलेट है। तो आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ IS 456 देखें और इंट्रोडक्शन ऑफ IS SP16 के बारे में देखें। एक और यहाँ पर छोटा सा टॉपिक इंक्लूड करना चाहेंगे आज के लेक्चर में हम, लोड कितने तरह के होते हैं और उनका कौन कौन सा कोड है, उनके लिए कौन कौन सा कोड डिजाइन है हमारे सिलेबस में। तो हमारे पास जो जनरली लोड होते हैं वो 3 तरह के लोड हम लोग पढ़ते हैं, बाकी होते तो टोटल 5 लोड हैं। तो डेड लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड को हम अगर इसमें इंक्लूड नहीं करें तो, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से उसके लिए कोड होते हैं। जनरली 3 तरह के लोड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला आता है डेड लोड, दूसरा आता है लाइव लोड, तीसरा आता है विंड लोड, या फिर इसको अर्थक्वेक लोड में भी आता है यहाँ पर, ठीक है। अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड, दोनों में इसको ये कंसीडर करना होता है। जब हम आपको लिमिटेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी बताएंगे तो उसमें हम इस चीज़ को डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो डेड लोड जो होता है, डेड लोड क्या होता है कि मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी चीज़ का अपना खुद का जो वेट होता है, खुद का जो लोड होता है वो उसका डेड लोड होता है। इट इंक्लूड वेट ऑफ शीट, पर्लिन्स, ब्रेसिंग, सेल्फ वेट एंड अदर लोड सस्पेंडेड फ्रॉम द ट्रस। द यूनिट वेट ऑफ वेरियस मटेरियल इज गिवन इन IS 875 सेक्शन 1। देखिए ये जो हमने यहाँ पर डिफिनेशन आपको लिख करके दिया हुआ है, ये जनरली ट्रस में है, ठीक है। ट्रस यानी कि स्टील स्ट्रक्चर में आपको ट्रस के बारे में भी, इस लोड के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ के बारे में लिखा है। कि जनरली अगर जो डेड लोड की बात करें तो डेड लोड होता है कि अपने खुद का जो लोड होता है, यानी कि जैसे कि बिल्डिंग में कहा जाए कि डेड लोड किसके होगा, तो वेट ऑफ स्लैब, बीम, कॉलम, ये सब अगर कुछ नहीं है तो, अगर कोई फर्नीचर्स है जो भी नॉन मूविंग है यानी कि फिक्स है उस रूम में, उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी फिक्स है जिसको हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, उसको कहा जाता है कि वो क्या है, कि वो है डेड, ठीक है।
और डेड लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला है यहाँ पर। अगर आपका लाइव लोड कुछ वैल्यू अगर दिया है कि लाइव लोड के हेल्प से आप डेड लोड कैलकुलेट करें, तो इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग जा सकते हैं कि जब लाइव लोड 2 किलो न्यूटन है, जब लाइव लोड 2 से ज़्यादा है, एंड एल जहाँ पर एल जो है वो स्पैन लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो हम लोग इस फार्मूले के हेल्प से डेड लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आरसीसी के डिज़ाइन में डेड लोड इस तरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो या तो खुद से वहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन होता है, तो वहाँ पर ज़रूरत ये सब नहीं पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो अगर पूछ दिया गया कि आप कैलकुलेट करके हमें बताइए, तो आप इस फार्मूले के हेल्प से उससे कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। दूसरा है लोड हमारे पास लाइव लोड। लाइव लोड कहेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर में लोड आप मूविंग देख रहे होंगे, जिसको आप मूव कर सकते हैं, आ जा सकता है, वो टोटल लोड काउंट होता है। किसमें? लाइव लोड में वो टोटल लोड काउंट होते हैं। तो उस लोड को हम लोग जो भी हमारे पास उसका डेटा है, हम लोग कहाँ से कौन सा कोड को फॉलो करते हैं, तो IS 875 सेक्शन 2 होता है उसका, 875 सेक्शन 2 उसमें हम लोग फॉलो करते हैं लाइव लोड के लिए, और जबकि डेड लोड के लिए फॉलो करते हैं IS 875 सेक्शन 1 इसके। ठीक है, लाइव लोड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए उसके लिए लिखा गया कि अगर मेंबर को 10 डिग्री तक स्लोप में, जिसका 10 डिग्री है तो आप लाइव लोड इतना ले सकते हैं, स्लोप अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो लाइव लोड इतना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा बात किया जाए तो। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आ जाता है। तो गेट और ES वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल एग्जाम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो विंड लोड है, तीसरा हमारा विंड लोड है। विंड लोड को हम लोग जो कोड प्रोविज़न होते हैं वो दिया हुआ है IS 875 सेक्शन 3 में, और इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए इसको हम लोग विंड लोड को कंसिडर करने के लिए, विंड लोड को काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है, VZ = K1 K2 K3 एंड VB। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम विंड लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको VZ कहा जाता है, डिजाइन स्पीड को। विंड का डिजाइन स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके हेल्प से, जहाँ पर लिखा हुआ कि K1 क्या है, रिस्क कोफिशिएंट होता है, K2 टेरेन हाइट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ साइज फैक्टर होता है, K3 टोपोग्राफी फैक्टर होता है। ठीक है, एक डिजाइन विंड स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा होता है डिटरमाइन बेसिक विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम जनरली बात करें बेसिक विंड स्पीड की, तो हाईएस्ट जो बेसिक विंड स्पीड होता है वो 55 मीटर पर सेकंड होता है, और लोवेस्ट बेसिक विंड स्पीड जो होता है 33 मीटर पर सेकंड का होता है। बाकी इसके बीच में कहीं का विंड स्पीड अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इस कोड के हेल्प से वहाँ के वैल्यू आप ले सकते हैं। इस कोड में सभी जगह का प्लेस टू प्लेस वेरिएशन जितना भी होता है, कि पटना का कितना है, धनबाद का कितना है, झारखंड का कितना है, कहीं भी गोवा का चाहे गया का, कहीं का भी आपको चाहिए विंड स्पीड, तो इस कोड में मेंशन होता है। किस कोड में? IS 875 सेक्शन 3 में। तो वहाँ से इस वैल्यू को हम लोग पिक कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू उसकी आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कि इंट्रोडक्शन ऑफ IS 456 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ SP16 एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड अप्लाइड ऑन स्ट्रक्चर, कितने तरह के लोड उस पर लगते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक लोड भी आता है, तो अर्थक्वेक लोड और सोनो लोड जो भी आते हैं उसके लिए क्या हम दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अगर किसी को हमारे लेक्चर से नहीं कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो हमें मैसेज करें, कहाँ पर प्रॉब्लम होगा मैं फिर से उसे ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।